देखिए इधर अपना 3.2 का पहले का दूसरा सवाल है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और विधि है आपकी ग्राफ्य विधि। कौन सी विधि है? ग्राफ्य विधि। ग्राफी विधि से आपको हल करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर हल, और यहां पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, हम पेंसिल का मूल्य मानेंगे x रुपए। क्या मानेंगे? x रुपए। ठीक है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मानेंगे हम y रुपये। ठीक है। तो देखो यहां पर इधर तो लिखेंगे पेंसिल प्रथम स्थिति के लिए, फर्स्ट स्थिति पेंसिल प्लस कलम, और इनका क्या दिया हुआ हमें? कुल मूल्य, कुल मूल्य। ठीक है। देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x रुपये, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा? 7y रुपए, और इनका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 50। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। इसी तरह से सेकंड स्थिति हो जाएगी आपकी। यहां पर भी आपको लिखना है पेंसिल प्लस कलम, और यहां पर भी हो जाएगा आपका कुल मूल्य आएगा, वहां पर जोड़ना है आपको। देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए, तो 7 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा? 7x रुपए, और एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा? 5y रुपए, और इन दोनों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 46। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों से ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब इन दोनों समीकरणों से आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, और दोनों को अलग अलग समीकरण में अपन मान निकालेंगे और सारणी बनाएंगे, और फिर उसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो पहला समीकरण है अपना 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरा समीकरण है अपना 7x प्लस 5y बराबर 46। दोनों समीकरणों को पहले इसको सरल करना है, 7y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 50। ये 7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 7y। अब ये देखो गुणे में है, तो कहां जाएगा? भाग में, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y बट्टा 5। यहां पर आपको सारणी बनानी है, और कम से कम आपको 3 मान निकालना है, कम से कम 3 मान। अब देखो ऐसे अगर प्रश्न आ जाए और कंडीशन ये बन जाती है, तो आपको एक मान लेने की जरूरत है, एक मान सोचना है, फिर आगे वाली प्रोसेस जैसे मैं बताता हूं वैसे करना। देखो अगर यहाँ पर हम y का मान 0 ले ले, क्या ले ले? 0, तो जैसे देखिए यहाँ पर y बराबर लेते हैं अपन 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7, और y का मान क्या है? 0 बटा 5। इसको अपन आगे सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस, और देखो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटा 5,
ये हो जाएगा 50/5। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा, 10। देखो जब y का मान हमने 0 लिया तो x का मान क्या आया, 10। अब देखो, अब हम क्या ले मान, ऐसा कौन सा मान ले कि आगे हमें, तो जैसे हम देखो 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपने y का मान लिया है वह जो बटा में संख्या दी हुई है या तो उसमें जोड़ दो या उसमें से घटा दो। 0 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 5 होता है, तो y का अगला मान आपको क्या लेना है, 5 लेना है। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7, y का मान हमने क्या लिया, 5/5। ये हो जाएगा आपका 50 माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7×35/5। तो देखो 50 में से 35 जाएगा, 10 में से 5 गए 5, इधर बचेगा 4, 3 गया 1/5, यानी 15/5। 5 एकम 5 ने 5 दिया 15, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब y का मान हमने 5 लिया तो x का मान क्या है हमारे पास में, 3। अब देखो अगला मान निकालने के लिए या तो आप इस 0 में से 5 घटाओ या इस 5 में 5 जोड़ो। तो हम 0 में से 5 घटाएंगे, 0 - 5 घटाएंगे तो क्या आएंगे, -5। तो अगला आपका y का मान लेना है -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस और 7 -5। माइनस वाली संख्या लेते हो तो आपको ध्यान रखना कोष्टक में बंद करना है, -5। देखो 50 और माइनस प्लस और 7×5 तो ये हो जाएगा आपका 50 और 35 85/5/5। ये इससे कट जाएगा 17 बार, तो कितना आ जाएगा, 17। जब हमने y का मान लिया -5 तो ये कितना आ गया, 17। ठीक है, अब एक मान और ले लेते हैं। एक मान देखो, अब हम क्या करते हैं, 5 में 5 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा। तो y बराबर हम कितना ले लें, 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस और 5 7 है, सॉरी 7, और हमने इनको कितना लिया, 10/5। तो ये हो जाएगा, देखो 50 माइनस 7 को 10 से गुणा करेंगे 70/5, कितना बचेगा, -20। कितना बचेगा, -20/5। 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आएगा, -4। जब y का मान 10 लिया तो x का मान कितना आया, -4। ये आपके सारणी में मान आया है। मिनिमम आपको 3 मान लेना है और मान आपको निकालना है। दूसरा समीकरण देखो, ये दूसरा समीकरण है, इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको भेजेंगे इधर, इसको भेज दो, या इसको भी भेज सकते हो आप, इसको भी भेज सकते हो और इसको भी भेज सकते हो। ये माइनस में होता है तो ध्यान रखना ये भेजना है। तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर, ये हो जाएगा 46 माइनस 5y। तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y/7। अब देखो आपको एक मान सोचना है, x का मान कितना ले, x का मान ले लो आप x का मान कितना ले, तो देखो x का मान ले लेते हैं हम 5 ले लेते हैं, सॉरी y का मान क्या ले लेते हैं,
5, तो ये हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5, और हमने इसका मान कितना लिया, y का मान 5 बट्टा 7, ये हो जाएगा 46 माइनस 5 25 बट्टा 7। देखो 6 में से 5 गया 1, और इधर बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2 बट्टा 7, कितना हो जाएगा 3, 7 एकम 7, 7 तिया 21। देखो y का मान कितना लिया 5, x का मान क्या आया 3। अब y का मान देखो कितना ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 12 बट्टा 7। ठीक है, तो देखो 46 माइनस 12 पंजे 60 बट्टा 7, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गए 4, माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, y का मान क्या आएगा माइनस के 2। y का मान हमने 12 लिया तो x का मान क्या आया माइनस के 2। अगला मान देखो, अगला मान देखो, इसमें हमने इसमें जोड़ा 5 और 7 12 हो गए, अब 5 में से 7 घटा दो तो y बराबर कितना लोगे आप माइनस के 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस और ये 5 इंटू माइनस के 2 बट्टा 7, तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बट्टा 7, ये हो जाएगा आपका 46 और 10 56, 46 और 10 56, 56 बट्टा 7, तो कितनी बार कटेगा 8 बार, 7 8 56। तो देखो y का मान कितना लिया -2, x का मान क्या आया 8। मिनिमम आपको इस सवाल में आपको विशेष ध्यान रखना है, बट्टा के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है तो एक मान सोचने की जरूरत है, एक मान सोचने के बाद में फिर आपको दूसरा मान इसमें जोड़ो या इसमें से घटाओ, 3 मान निकालने हैं कम से कम। यहाँ पर भी आपको एक मान सोचना है, फिर एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। अब इसकी सहायता से आपको ग्राफ बनाना है, एक बार मान में वापस ऊपर लिख देता हूं। अब आपको ग्राफ बनाना है।
ये इस तरह से आपका ग्राफ होगा और ग्राफ के अंदर आपको ग्राफ देखो, ध्यान देना यहाँ पर ग्राफ में, ग्राफ के अंदर देखना है। अगर 21 खंड आ जाता है, 23 आ जाता है, तो एक खंड छोड़ के उसका आधा करना है, ठीक है। फिर आपको लाइन खींचनी है। जैसे यहाँ पर आपने लाइन खींच दी ये ऐसे, और इधर आपने लाइन खींच दी ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। और यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु हो जाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर y का मान चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी आगे। इधर चलेगा आप -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और भी आगे। इधर चलेंगे y का मान माइनस में, y का मान माइनस में -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। इधर चलेंगे आपके -5। अब देखो, पहले x का मान 10, y का मान 0, x का मान 10, y का मान 0, यहीं पर आएगा आपका प्रतिच्छेद बिंदु। जब x का मान कोई अंक और y 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना। x का मान 3, x का मान 3, y का मान 5 यहां पर। फिर देखो x का मान 17, तो 17 इसमें नहीं आ रहा है, छोड़ दो। x का मान -4 और y का मान 10, ठीक है। इधर आगे आएगा -4 और ये जाएगा इधर, शायद यहाँ आएगा। इस तरह से आपको एक लाइन और खींचनी पड़ेगी यहाँ पर, ये इस तरह से। यहां पर हो जाएगा आपका 10, तो -4 और यहां पर ये इस जगह पर आपका बिंदु आएगा। यहां पर बिंदु लगा के अब जब इसकी एक रेखा खींचते हो तो ये इसकी बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। इस तरह से सीधी रेखा आएगी, बिल्कुल इस तरह से। यदि आप इसकी एक रेखा खींचते हो तो बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए, सीधी रेखा, ठीक है। तो आपका ग्राफ राइट है। फिर देखो इसके बाद में इसका देखो, x का मान 3, y का मान 5 यही आएगा, x का मान -2, y का मान 12, x का मान -2, y का मान 12। इसके सारे आपको आगे जाएगी मिलेगी। फिर x का मान है 8, x का मान 8, y का मान -2, ये यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। इसको इससे मिलाओगे, ये रेखा बिल्कुल ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरह से। ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। तो क्या पूछा है? कलमों की संख्या, पेंसिलों की पूछा गया है आपको। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। पेंसिल का मूल्य यानी हमने x माना, कलम का मूल्य यानी आपने y माना, और पैमाना लेना है आपको। पैमाना 1 खंड बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखो x का मान, तो देखो इस साइड में ये x अक्ष वाला है, यहाँ पे जा रहा है x का मान इस पर, यहाँ पर। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये, 3 रुपये। और y का मान, ये इधर, y इधर है, ये देखो इस तरफ,
तो ये वाई अक्ष कितने हो जाएंगे 5 रुपए। तो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। सीधी रेखा आ रही है तो आपका ग्राफ सही है। हाँ देखो, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है आपका अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है और पहला सवाल दिया हुआ है आपको 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो ये पाठ शुरू हुआ था उस समय मैंने आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों और उसमें संबंध बताया था। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की प्रकृति के अंदर बताया था मैंने आपको कि यदि 3 कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनेगी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। उस समय क्या होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और समीकरण संगत होगा और समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने आपको A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। इस समय मैंने आपको कंडीशन बताई थी बताई गई थी कि दोनों समीकरण क्या होंगी, रेखाएं क्या होगी समांतर, समीकरण क्या होगा असंगत और समीकरण युग्म के कोई हल नहीं। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस समय क्या होगी, दोनों रेखाएं समपाती होगी, समीकरण संगत होगा और इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब हमें इसमें चेक करना है। देखो दिया हुआ A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, इधर A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। अब हमें मान रखना है A1 बटा A2
B1 बटा B2 C1 बटा C2। कौन सी कंडीशन बनेगी? A1 का मान कितना है? 5, A2 का मान कितना है? 7, B1 का मान कितना है? -4, B2 का मान कितना है? 6, C1 का मान कितना है? 8, C2 का मान कितना है? -9। तो देखो इसमें और ध्यान रखना है, कटे उसको काट देना है। ये कट रहा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां पर हो जाएगा 5 बटा 7 बराबर, देखो ये किस -2/3 है, और इधर देखो हर के अंदर माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे? -1 बटा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8 -8/9, तो इधर हो जाएगा -8/9। क्या तीनों बराबर है? नहीं है। ये 5/7 -2/3 -8/9, ये और ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी अपनी? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये कंडीशन हो तो दोनों रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करती है। समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा, और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, यानी x और y का मान फिक्स आएगा। जैसे अभी हमने ग्राफ में किया ना, प्रतिच्छेद करता है ना, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समीकरण संगत होगा, और समीकरण युग्म का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। फिर देखो अगला सवाल, दूसरा सवाल दिया हुआ है आपको। दूसरा है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो देखिए इधर A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, और इधर A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। देखो 9, A1 का मान 9, B का 18, इसका B1 का 3, B2 का 6, C1 का 12 और C2 का 24। कट रहा है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2। तीनों कंडीशन बराबर आ रही है, तीनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो इसमें क्या होगी? हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी? दोनों रेखाएं क्या होगी? ये कंडीशन बन रही है, तो दोनों रेखाएं क्या होगी? समपाती। समपाती का मतलब क्या होगा? दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आएगी, एक ही रेखा बनेगी दोनों की, जो भी आप मान निकालोगे वो। और समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और दोनों रेखाएं समपाती, समीकरण युग्म संगत, और
समीकरण युग्म के अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरा सवाल है आपका 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो यहां पर देखो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, b1 का मान है 2, सॉरी a2 का मान है 2, b2 का मान है -1 और c2 का मान है 9। a1 b1 c1, a2 b2 और c2। अब देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है -1, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना है 9। कट रहा है, 2 एकम 2, 2 थिया 6, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3, 3, तो ये दोनों क्या है बराबर है, और ये बराबर है क्या नहीं है, तो 10 बटा 9। कंडीशन क्या बनेगी, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन बनती है हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत, और लिख दो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, अर्थात x और y के हम कोई भी मान नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ग्राफ वाले सवालों को आपको ध्यान से देखना है, बाकी वाले सवाल अपन कल करेंगे।